Hello students, this is your last question. I can say this is the last question of unit 3 of this series. आपको क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया है, एक छज्जे का क्वेश्चन था। अब बहुत से स्टूडेंट्स को इस छज्जे के पॉइंट्स और एलिवेशन समझ में नहीं आए थे कि पॉइंट्स और एलिवेशन बोल कैसे रहे हैं, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, पॉइंट्स और एलिवेशन कैसे कहाँ पे लिए हैं, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। पहले हम रीडिंग देखते हैं, उसके बाद इसको मैं स्क्रीन पर आपको डायग्राम नजर आएगा, उस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम टेबल फॉलो करेंगे। टेबल कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा है, HI मेथड से सॉल्व किया हुआ है। टेबल में आंसर्स आपको दे दूंगी, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। 4 रीडिंग्स है। फर्स्ट रीडिंग है A की, दूसरी रीडिंग है मेरी B की। A पे जो रीडिंग ली गई है, रीडिंग्स ऑन इन्वर्टेड स्टाफ एट पॉइंट A, मींस इन्वर्टेड स्टाफ में स्टाफ को उल्टा करके, इन्वर्टेड मींस उल्टा, उल्टा करके स्टाफ को मैंने रीडिंग लिया है पॉइंट A पे, समथिंग कुछ 2 पॉइंट, सारे वैल्यू जो है पॉजिटिव में है। रीडिंग ऑन पेग P ऑन द ग्राउंड, फिर A पॉइंट पे ही ग्राउंड पे मैंने एक लिया है पॉइंट का जो रीडिंग है वो कुछ ऐसा है। फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, पॉइंट B पे ग्राउंड पे एक रीडिंग ली है मैंने ये, और पॉइंट B पे फिर वापस से स्टाफ को उल्टा करके मैंने रीडिंग ली है ये। दैट मीन्स 4 रीडिंग है। A पे मैंने एक बार ग्राउंड पे लिया, एक बार इन्वर्टेड करके लिया, B पे भी एक बार ग्राउंड पे लिया, एक इन्वर्टेड करके लिया। नाउ व्हाट इज A एंड B पॉइंट? छज्जे का जो ऊपर का पॉइंट है और नीचे का पॉइंट। देखो स्क्रीन में आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा डायग्राम। जिस डायग्राम में एक घर है, घर के ऊपर छज्जा है, छज्जे का जो पॉइंट है वहां पे पॉइंट A दिख रहा है। वहां से इन्वर्टेड स्टाफ से एक बार रीडिंग लिया, दूसरे बार देखो दूसरे ही साइड पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई पेग P जहाँ पे है वहां पे पिंक कलर का एक पेग P दिखा हुआ है, वहां पे आपको दिख रहा होगा, वहां पे आप दोबारा से रीडिंग लिया गया। फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, अपने पेग P पे दोबारा से एक रीडिंग लिया पॉइंट B पे, उसके बाद पॉइंट B पे वापस एक इन्वर्टेड स्टाफ लेके रीडिंग लिया। जो छज्जे का ऊपर वाला पार्ट है और छज्जे का नीचे वाला पार्ट है। कई बार छज्जे ऐसे होते हैं ना आपके कॉर्निस पे बने हुए, जो डिजाइन फैंसी छज्जे होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक। अब आपकी इस रीडिंग को मैंने ऐसे करके शो करके दिखाया। हो सकता है इसका कुछ अलग हो वैल्यू एंड कॉन्सेप्ट, कि इसको इस वे से नहीं उस वे से दिखाया गया हो, जो किसी और दूसरे डायग्राम के लिए अप्लीकेबल किया गया हो। बट मैंने क्या आपको समझाने के लिए एक डायग्राम के थ्रू कि ऐसे रीडिंग्स आप दिए गए हैं, मेंशन ऐसे किए गए हैं, इसको आपको ऐसे समझना है, इसलिए मैंने एक डायग्राम अपने मन से एक इमेजिनरी डायग्राम को क्रिएट किया है। हो सकता है छज्जे का डायग्राम कुछ दूसरा हो, बट पॉइंट्स उन्होंने ऐसे ही लिए हैं। स्ट्रक्चर कुछ दूसरा हो सकता है पर पॉइंट्स उन्होंने ऐसे ही लिए हैं, ऐसे। चलिए अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चन। एज यूजुअल आपको HI से करना है, राइज एंड फॉल से करना है, आपकी मतलब है, आपको जिससे करना है आप कर सकते हैं। आपको उसको इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपको किससे करना है, ठीक है। BS, IS, FS, HI, RL एंड रिमार्क्स। RL की वैल्यू आपको दी गई है, RL ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इज 63.120, ठीक। आपको पॉइंट्स A दिया है, पेग P दिया है, पॉइंट P दिया है और टोटल दिया है। अब वैल्यूज कैसे लिखना है आपको? वैल्यूज लिखने में थोड़ा सा है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन इजी है। वैल्यूज कैसे लिखना है? जो भी रीडिंग में इन्वर्टेड स्टाफ से लूंगी दैट वैल्यू विल बी रिटन एज नेगेटिव, उसको हमको नेगेटिव में लिखना है। मतलब कैसे? जो वैल्यू हमको दी गई है उसको एज इट इज में लिखूंगी पर नेगेटिव है। फिर रीडिंग ऑन पेग P ऑन द ग्राउंड, मैं क्या बोल सकती हूँ भाई, ये मेरी फर्स्ट रीडिंग थी, ये मेरी लास्ट रीडिंग है। दैट मीन्स पहले मैंने स्टेशन यहाँ पे रखा, फिर स्टेशन यहाँ पे रख के स्टेशन चेंज हो गया, चेंज इंस्ट्रूमेंट। तब मैं क्या बोलूंगी, ये मेरा फर्स्ट BS था, ये मेरा FS है, तो मैं FS कहाँ लिखूंगी? नेक्स्ट लाइन पे, दैट इज 1.034। इसमें मैंने देखो नेगेटिव साइन नहीं लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नहीं लिखा था कि मेंशन नहीं किया था कि ये इन्वर्टेड स्टाफ। नेक्स्ट वापस से जाती हूँ मैं, चेंज इंस्ट्रूमेंट। दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद मैं क्या करूंगी, वापस से मेरी रीडिंग, जहां मेरी आखिरी रीडिंग खत्म होती है FS, फिर जब नया स्टेशन हम लगाते हैं तब जो पहली रीडिंग आती है हम सेम लाइन पे लिखते हैं। दैट मीन्स रीडिंग ऑन पेग P ऑन द ग्राउंड एट द पॉइंट B, मैं यहाँ पे लिखूंगी 1.32A। वापस से देखो, रीडिंग ऑन इन्वर्टेड स्टाफ एट B 4 समथिंग कुछ दिख रहा है, तो B पॉइंट पे ये मेरा FS का पॉइंट होगा, तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे FS लिखूंगी -4.124। बस इतना ही डिफरेंस था बाकी क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। को माइनस में वैल्यू लेनी है, तो क्या करोगे आप? HI कैसे निकालते हैं? RL प्लस BS। आप इस नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर करके ही यहाँ पे HI सॉल्व करोगे। दैट मीन्स क्या होगा, RL प्लस BS
तो प्लस की जगह पे प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स मैं वैल्यू यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे और देखेंगे वैल्यू चेकआउट करके कि क्या है, ठीक है। उसके बाद HI हो गया। HI होने के बाद क्या करेंगे, HI से यहाँ पे देखो इसको माइनस करेंगे, एक नया RL आएगा, नया RL आएगा आपका 59.824, ठीक, 854, सॉरी इट्स नॉट 2, इट इज 54, ठीक। अब क्या होगा, एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू रूल RL प्लस यहाँ पे एक नया BS है, दैट मीन्स बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे चेंज पॉइंट, ठीक। इसको अपन लोग RL से प्लस करेंगे, एक नया HI आएगा, HI विल 61.182। मैं इसको HI मेथड से इसलिए सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने HI मेथड के लिए आपको पढ़ाया है, तो सारा सीरीज के 2 क्वेश्चन मैं चाहती हूँ HI से आप लोग सॉल्व करें। राइज एंड फॉल तो इजी है। चलिए अब इससे इसको क्या करना है, अपने को माइनस करना है, IS से FS, IS नहीं है तो FS, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा मिलके प्लस, तो क्या हो जाएगा 65.30, ठीक। अब क्या करना है अपने को, इनका चेक भी अप्लाई कर लेते हैं भाई। चेक अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -0 आपको नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करना ही है, आप नेगेटिव वैल्यू को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करके ही बनाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब चेक अप्लाई करती हूँ भाई, मैं चेक अप्लाई करूंगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको चेक में मैं लिख सकती हूँ समीशन BS माइनस समीशन FS फर्स्ट, और ये है मेरा लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, दोनों का वैल्यू मेरा आ रहा है यहाँ पे समथिंग 2.186 hence checked, I can say it is checked। इतना ही क्वेश्चन था, इट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपके पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है ऑफ 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया है, इतना छोटा सॉल्यूशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन आपको क्वेश्चन समझना है और ये नेगेटिव साइन लगाना है। एक माइनस की इतनी वैल्यू है कि आपको 8 मार्क्स चला सकती है, ठीक है। स्क्रीन से हट जाती हूँ मैं, आप लोग देख लीजिए इसको, अपने नोटबुक में जरूर कैलकुलेट करके देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको खुद से कैसे नेगेटिव साइन को लेकर सॉल्व करना है। वैल्यूज मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज मैं टेबल सजा के डायरेक्टली छोड़ सकती थी क्वेश्चन, बट वैल्यूज आपको समझ में आए इसलिए आपको लिखने दिया। नाउ फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, सो हियर इन द स्क्रीन यू हैव शोन, at first you have shown a diagram where these points are being located. You read the question here and just look at the diagram, you will understand what is the motto of this question. Its motto is just like to make you think or make you understand that whenever you are taking an inverted staff, that means your staff is being inverted, just kept inverted. That's why in the table we are taking all the values taken by inverted staff as negative. Rest the whole question is same as usual, like we are solving in with HI method. Whatever the rule or whatever the formulas we are using with HI method, those are same. The difference is only that you are having that negative values of inverted staff here in the table. Rest the everything is same. So here is the end up or summation of the unit 3 questions of test series. At next video I'll be meeting you with the next question of unit 5. Okay, so that's it for today. Thank you class.